नमस्ते, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय छठी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.navodaya.gov.in इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पर जाने से पहले आपके पास फॉर्म भरने को शुरुआत करने से पहले आगे के 4 डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके रेडी रखने चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है छात्र का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसकी साइज 10 से 100 KB तक। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है छात्र की स्वाक्षरी, इसकी साइज है 10 से 100 KB तक। छात्र की स्वाक्षरी और पालक की स्वाक्षरी दोनों भी आप किसी भी व्हाइट पेपर पे साइन करके अक्षरी अलग अलग स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो नवोदय निवड समिति द्वारा दिया गया छात्र और पालक द्वारा स्वाक्षरी किया गया सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको लॉगिन करने के बाद डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारा टेक फॉर टीचर यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको पूरा भर के और छात्र का फोटो इसके ऊपर लगाकर इसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ ही छात्र का फोटो, छात्र की साइन और पालक की साइन, ये तीनों भी अलग अलग स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी छात्र इसको यूज कर सकेंगे। इसके बाद www.navodaya.gov.in इस वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नवोदय विद्यालय समिति नाम की एक टैब दिखेगी, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उधर क्लिक हियर टू सबमिट, इस रेड कलर की जो लाइन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उधर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस टैब पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, इस नोटिफिकेशन को यस करके प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरने का जो मेन होम पेज है उस पर आप जाएंगे। उधर जाने के बाद क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इस टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पर क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस टैब पर क्लिक करके आप जो सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करना है वो इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये फॉर्म जो दिया है वो एक्चुअली भरना है। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स और प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो भरनी है। तो इस पर्सनल डिटेल्स में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, स्कूल का नेम, वो सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो छात्र है उसकी बर्थ डेट और पालक का जो मोबाइल नंबर है वो इधर लिखना पड़ेगा, ताकि आगे का जो कम्युनिकेशन है वो सब इस मोबाइल नंबर पे OTP या SMS वो सब इस मोबाइल नंबर पर आने वाले हैं। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको भरना पड़ेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको पोस्टल एड्रेस अच्छी तरह से नोट करना पड़ेगा ताकि आगे का जो पोस्टल कांटेक्ट है ये इसके ऊपर होगा। इसके बाद आपको भरना है प्रीवियस स्कूल डिटेल। इसमें आपको छात्र के 3री, 4थी और 5वीं कक्षा की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। छात्र किस स्कूल में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा पढ़ा है इसका डिटेल्स आपको इसमें देना पड़ेगा। ये डिटेल्स आपको रूरल और अर्बन छात्र का जो
रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन के लिए सही तरीके से भरना जरूरी है। इसमें आपको नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और स्कूल डालना पड़ेगा। जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बाद उसका लोकेशन रूरल या अर्बन, ये सही तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो स्कैन किए हैं वो अपलोड करने हैं। या अपलोड करने के लिए इस स्क्रीन पे आपको एक चूज फाइल इस नाम की टैब दी है, इसके ऊपर क्लिक करने का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड होगा तो ऐसा सही जो टिक है वो उसके सामने आएगा। ये जो चारों भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपने पास रखने हैं। और चारों डॉक्यूमेंट में छात्र का फोटो, छात्र की स्वाक्षरी, पालक की स्वाक्षरी और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिया गया जो सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड करके वो ऑफलाइन फिल करना है और फिर अपलोड करना है। ऑनलाइन फॉर्म में जो हम जानकारी भरने वाले हैं वही सब जानकारी फॉर्म में आपको भरनी है। इस फॉर्म को भरते समय सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट ये मस्ट है, ये आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट एंड प्रीव्यू इस टैब पे क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सबमिट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू सामने आपके ओपन हो जाएगा। इस प्रीव्यू को आप एडिट भी कर सकते हैं। नीचे एडिट नाम की टैब दी गई है, इस टैब पे क्लिक करके आप पूरा फॉर्म एडिट कर सकते हैं। एडिट यानी कि आपको पूरा फॉर्म अच्छी तरह से देखना है। इसमें कोई मिस्टेक से गलती हो गई होगी तो वो आप एडिट कर सकते हैं और फिर से वो एडिट किया हुआ फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिशन करना है। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब हम फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे तो इस फॉर्म को हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसी समय आपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर फॉर्म भरते वक्त इंटर किया है उस मोबाइल पर आपके सामने जो स्क्रीन पे दिया है ऐसा मैसेज आएगा। उस मैसेज में उस छात्र का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंक्लूड होगा। इसलिए जो नंबर हम पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो आपको सावधानी से इंट्रोड्यूस करना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के द्वारा आया है वो आपको नोट करके रखना चाहिए। अपना फॉर्म भरने का काम अभी पूरा हो गया है। अभी हमको इस फॉर्म की जो प्रिंट है वो सबमिशन प्रिंटर से निकालकर अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में रखनी है। प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रीवियस पेज पर जाना पड़ेगा और क्लिक हियर टू क्लास 5 रजिस्ट्रेशन इस टैब पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो छात्र है वो छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों इधर इंटर करने पड़ेंगे। वो दोनों इंटर करने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया है वो कैप्चा कोड आपको सही तरीके से इंटर करने का है और फिर जो नीचे साइन इन टैब दी है उस टैब पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो प्रिंट का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस प्रिंट के पेज के ऊपर ही आपको प्रिंट टैब दिखाई देगी। उस टैब पर क्लिक करके आप इस फॉर्म की प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह हमारा पूरा फॉर्म भर के अभी कंप्लीट हो गया है।
तो आपके ध्यान में आया होगा कि जो आपके सामने जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में दिए गए तीनों टैब में आपको काम करना है। क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन और क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन। तो एक काम होने के बाद आपको सिर्फ जो अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी प्रिंट की हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। आगे का जो रिसीट का काम होगा या एडमिशन का काम होगा, इस काम के लिए ये दोनों नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पूरा हम फॉर्म भरते हैं, ये फॉर्म भरने में स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका कोई भी स्टैम्प या साइन की यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म आप अपने आप भर सकते हैं। कोविड के प्रादुर्भाव के कारण आपको स्कूल में जाके कुछ स्टैम्प या साइन लाने की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्म भरने के बारे में और भी कोई जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर नोट किया है, आप इस फ़ोन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने को ना भूलिए। धन्यवाद।